दिस वाज द फर्स्ट होमवर्क है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x प्लस 1. तो हाउ टू डू इट? डू यू रिमेम्बर ऑल द फार्मूलाज? इंटीग्रेशन के फार्मूले याद है सब? एटलीस्ट 5 formulas we needed. Just we will go back to the table and devise. ये फार्मूले थे. h to the power n का फार्मूला, इंटीग्रेशन का h to the power n plus 1 upon n plus 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना. 1 by x का क्या होगा? log x, sin x का माइनस cos x, cos का प्लस sin x एंड e raised to power x का e to the power x. ठीक है. So these are the formulas we need frequently. You have to remember. All right. So let's see the first homework. This was the first homework, but it was not direct है ना. इसमें कि कौन से फार्मूले के साथ मैच हो रहा है तो चेक करना पड़ेगा ना. तो सपोज हमने 2x प्लस 1 को t मान लिया या u मान लिया, जो भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. तो I will be what? तो हम लिख सकते हैं I is equal to dx by t. तो इसको लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं ना. We can't do the integration. Why? Because यहाँ पर t है और ऊपर dx है. ऊपर भी dt लाना पड़ेगा. Then it will match with the result 1 by x dx के साथ हो जाएगा है ना. तो ऊपर dt कैसे है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे. पहले तो इसको हम साइड्स 1 को इधर भेज देंगे, 2 को भी डिनोमिनेटर में भेज देंगे. 1 by 2t माइनस 1 by 2. ठीक है. अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. dx by dt विल बी, कांस्टेंट को आगे शिफ्ट किया, dt by dt विल बी 1 माइनस इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0 आएगा. ठीक है. ये ऑलरेडी वी हैव डन दिस थिंग्स. You can just revise the points. 1 by 2 आ गया dx by dt. यहाँ से हमें dt को भी इधर शिफ्ट कर दिया. dt is equal to dx by 2. Now we can put the value here in this equation. इसको 1 equation 1 में put कर सकते हैं. Therefore, from 1 equation 1 integration dx की वैल्यू पुट कर, ओके dx की वैल्यू पुट करनी है ना, उल्टा हो गया. जस्ट करेक्शन कर देते हैं. dt को इधर भेजा तो dt by 2, तो dx की वैल्यू dt by 2 अपॉन t. तो 1 by 2 को बाहर कर लिया, dt by t. ऑलराइट. dt by t का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा. dt by t का क्या होगा? 1 by 2 तो एज इट इज. dt by t इज मैचिंग विद व्हाट? सेकेंड वाला जो फार्मूला था टेबल में, लॉग वाला. लॉग वाला फार्मूला, ये वाला सेकेंड. यहाँ पे dx है और यहाँ पे x है. तो अपने उसमें क्या है? यहाँ पे dt है तो यहाँ पे t है, तो log t आएगा. यहाँ पे log x है, अपने में दोनों x की जगह t है, log t आ जाएगा. यस, यस. इट विल बी log t. t की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे. t is how much we assume? t is equal to 2x plus 1. So that is how you have to deal with some of the questions, particularly जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे या फिर चार्जेस के बारे में, उस चैप्टर में ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए आता है हमें 12th में खासतौर से.
और इसमें थर्मोडायनेमिक्स में भी आ सकता है ऐसा, सेकंड बुक में। तो वी हैव टू नो दिस, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू नो, बायो वाले भी एंड अदर्स। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसमें कोई डाउट है तो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। सी इस टर्म को पूरा हमने टी एज्यूम कर लिया, तो ये दिस बिकम्स लाइक दिस, बट यहाँ पे dx है, यहाँ t है, तो dx को भी रिप्लेस करना है dt से। तो उसके लिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, x को लेफ्ट में रखा, t वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट को राइट में, डिफरेंशिएट किया हमने। डिफरेंशिएशन में dx इज इक्वल टू dt बाई 2 मिल गया, वापस इसमें पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया। ऑलराइट, Yes, sir. सिमिलरली ये था, ये भी बाई सब्स्टिट्यूशन है ना, e रेज टू पावर x dx तो ex होता है, पर यहाँ पे a लगा हुआ है साथ में, कांस्टेंट भी लग गया है, इसको भी हम t मान लेंगे। अगर हमने ax को t मान लिया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विल बी e रेज टू t dx। तो अभी यहाँ भी dx, यहाँ पे dx है, ये t है, तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सर आपने क्लास में ही करवाए थे। हाँ, ये हो गया था। हाँ ओके ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार जल्दी से देख लो। हाँ x को हमने a को इधर भेज दिया, तो dx इज इक्वल टू 1 बाई ए आ गया, dt बाई dt इज 1। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में, I इज इक्वल टू e रेज टू t एंड dx इज, ये dt इधर आ जाएगा ना, यहाँ पे dt था, तो dx इज इक्वल टू 1 बाई ए dt। तो 1 बाई ए को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट को dt, t की वैल्यू पुट कर देंगे ax प्लस c भी लिखना चाहिए लास्ट में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी रहता ही है इसमें, है ना। यहाँ पे t आएगा, बाद में वैल्यू पुट होगी ना, पहले t आ जाएगा, फिर बाद में ax प्लस। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं कांस्टेंट को, हमने सीखा क्या था, ये इन सबको डायरेक्ट देख सकते हैं, कांस्टेंट को जो है डिवाइड करना पड़ता है। देखो यहाँ भी ये जो है ना log x छूट गया, यहाँ पे log था, डायरेक्ट लिख सकते हैं कांस्टेंट को डिवाइड करके। यहाँ भी log x के साथ मैच कर रहा था ये, बस ये जो एक्स्ट्रा है वो नीचे आ जाता है, और +1 का इसका कोई यूज नहीं रहता है, नीचे डिवाइड करने में काम नहीं आता वो, x का कोफिशिएंट बस डिवाइड, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो बट इफ यू डोंट रिमेम्बर देन यू डू इट विद दैट सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूलेशन। ये वाला क्वेश्चन था, हाँ find सर। find the area bounded by the curve y is equal to e raised to power minus x with the x axis and y axis। ठीक है, तो एरिया मतलब इंटीग्रेशन ही करना है, तो इंटीग्रेशन y dx है ना, तो y की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर माइनस एक्स dx, है ना। तो
वाई एक्सिस से लेकर इसका जो है वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू 0 होगा। एक लिमिट तो हम लोगों ने डिसाइड कर ली थी। y फॉर y मतलब x इज इक्वल टू 0 ऐसे ग्राफ आता है इसका। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्लस होता तो ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, माइनस होता तो नीचे आता है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है ये, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऐसे आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। e की वैल्यू 2.7 होती है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। तो यहाँ से ये 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ। ये एरिया चाहिए हमें, लेकिन कहाँ पे जाके टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? पूरा एरिया चाहिए ना, y एंड एक्स एक्सिस के बीच का। तो कैसे उसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/e टू द पावर x। माइनस डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो, डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो साइन जो है माइनस के प्लस, प्लस के माइनस हो जाते हैं। हम्म, और ई एक्स इज इक्वल टू 1/y लिख दिया है। अभी y कहाँ पर 0 होगा? ये जो है ग्राफ जब टच करेगा तो वहां पर y 0 हो जाएगा। व्हेन y इज 0, e रेज टू पावर x विल बी इनफाइनाइट। किसी को 0 से डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है क्वेश्चन का। देखो ये तुम्हें, मैंने बोला था मैथमेटिकली तुम्हें ये सब आइडिया लगाने पड़ेंगे। तो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1/0, दैट इज 1/इनफाइनाइट। इसका मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये तो कांस्टेंट है, e की वैल्यू तो 2.7 है। x इनफाइनाइट हो जाए तभी राइट हैंड साइड में, तभी ये इसकी वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलेगी। इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा ये, इट विल बी टचिंग द एक्स एक्सिस एट इंफिनिटिव। धीरे धीरे डिक्रीज होता है, 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटिव पर टच करता है जाके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन will touch the x-axis at infinity। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स रहेगा, नीचे -1 आ जाएगा। मैंने बताया ना, x का जो कोफिशिएंट है उसको उससे डिवाइड करना पड़ता है। x का कोफिशिएंट -1 है अभी, तो -1 से डिवाइड कर देंगे, माइनस बाहर आ गया। लिमिट 0 से इंफिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0। ठीक है, तो माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं? 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, और ये 1/e टू द पावर 0। ठीक है, तो माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? e टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। अगर 2.7 की पावर इनफाइनाइट है, 2.7 को हम इनफाइनाइट टाइम्स लिखेंगे तो नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा, और किसी की पावर 0 होती तो वो 1 आ जाता है। ठीक है, किसी की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। एक मिनट, हाँ क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया यस सर। इनफाइनाइट समथिंग, समथिंग, हाँ ठीक है। तो ये माइनस एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इसका आंसर +1। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन will, exponential decreasing function will occupy the area one only with x and y axis। just a minute, note down कर लो इसको, I will explain again, just note down। हेलो, जी कहाँ से?
ओके, अभी मैं क्लास में हूँ, 1 आवर के बाद फ्री हो सकती है, ठीक है? ओके। देखो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, लिमिट्स नहीं दी थी हमें, लिमिट्स हमें इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया था एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही हो गया, वाई एक्स और कहाँ पे टच कर रहा है वो एक्स एक्सिस को, उसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, कंक्लूजन निकालना पड़ा इसका कि एक्स फंक्शन को हमने सॉल्व किया, वाई ये जब नीचे टच कर जाएगा तो वहां पे वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर जाता है तो वहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाती, वाई की वैल्यू 0 पुट की, इनफाइनाइट आ गया, e टू द पावर x इनफाइनाइट कब होगा, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो, बिकॉज e इज कांस्टेंट, वो तो 2.7 है, तो इनफाइनाइट x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तभी राइट हैंड साइड में इन्फिनिटिव आएगा, तो हमारी सेकेंड लिमिट आ गई, अपर लिमिट इन्फिनिटिव। ऑलराइट, तो फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी, इसमें माइनस बाहर आ गया, और 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी विल बी इनफाइनाइट एंड 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल बी 0, और ये e टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस, तो 1 आ जाएगा इसका। सम ऑफ यू डन इट करेक्टली, ईशान का सही था, एंड शाश्वत तुमने सॉल्व नहीं करके भेजा था ये आज का होमवर्क, हिमांशु यू आल्सो, नहीं था, सो गया था। सॉरी भेजा नहीं था, सॉल्व हो गया था। सॉल्व कर भेजा करो तभी पता लगेगा। एंड संस्कृति तुमने बीच में छोड़ दिया था ना, यहाँ पर छोड़ दिया था, ऐसा है ना, हाँ और वो यहाँ पर छोड़ इन्फिनिटी, दिया हाँ था इन्फिनिट, तो ये ई हमने बताया था 2.7 है, 2.7 को इनफाइनाइट टाइम्स लिखेंगे, नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा एंड 1 बाय इनफाइनाइट इज 0, ठीक है, क्लियर? यस सर। तो दिस वाज गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन था, एंड मैथमेटिकली इट विल एनहांस योर नॉलेज, है ना, ये तुम लोग कर सकते हो, जब मैथ्स में करोगे ना 12th में, ये सब तुमको कराए जाएंगे, बट फिजिक्स में हमें एज ए एप्लीकेशन डिफरेंट चैप्टर्स में चाहिए होगा, रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में ये आता है लास्ट में 12th के उसमें, तो देयर वी नीड particularly for bio students को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, and in between also we need this integrations and all, जब तक तुम लोग मैथ्स में होगा तब तक हमें जरूरत पड़ती रहती बीच में। और दिस वाज द क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, आई थिंक ये वाला था ना, ये मैंने बोला था जेई स्टूडेंट विल सॉल्व ओनली, अदर्स विल नॉट सॉल्व इट, आया था आंसर हिमांशु एंड ऑल? ईशान तुमने भी सॉल्व नहीं किया ये? सर मैंने ट्राई किया था, वो बार बार e टू द पावर x था Okay. ना, तो बार बार वो ऐसे इनफाइनाइट टाइप पे आंसर आ रहा था। इसीलिए तो मैंने बोला ना, तुम्हें क्या हिंट दी थी मैंने, ऐसे नहीं आया तो इसकी साइड चेंज कर लो, एक्स को पहले कर लो, अच्छा, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, कौन सा फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना है, अगर तुमने नहीं सेलेक्ट किया प्रॉपर फिर होता नहीं है वो, ये तुम्हें मैं यहाँ बताता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ी सी हिंट देके छोड़ दिया था, अगर इससे नहीं होता साइड चेंज करो। चलो पहले तुम साइड चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर तुम्हें बताते कौन सा फंक्शन पहले लेना है, साइड चेंज कर लेंगे, देयर इज द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में कौन सा फंक्शन लेना पड़ता है पहले, आई विल टेल यू लेटर, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देन आई विल टेल यू सीक्वेंस, अलजेब्राइक फंक्शन पहले लेना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में लेना पड़ता है, तो सीक्वेंस हमने चेंज कर ली, अभी फार्मूला क्या है, यूवीडी, ओके, फार्मूला हमने सीखा था, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का, फर्स्ट फंक्शन इनटू, ओके, सेकंड फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन करना ही है ना, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वी डीवी वी डी एक्स, सॉरी, और इधर भी
बीच में माइनस था और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना था। ये फार्मूला हम लोग लिखने का तरीका सीख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन को अभी सेकंड स्टेप में फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डी यू बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर होल का इंटीग्रेशन भी करना है एक बार और, ऐसा। ये फार्मूला बनाया हमने। तो फर्स्ट फंक्शन, ये फार्मूले में वैल्यू, ओके फार्मूला लिख लेते हैं पहले एक बार, यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिखते डी यू बाई डी एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक मिनट देखो, जस्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे लिखा हमने। फर्स्ट फंक्शन को माइनस के बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर होल का इंटीग्रेशन करना है सबका। तो ठीक है, एक्स को हमने पहला फंक्शन लिया, एज इट इज लिख दिया, ई टू द पावर एक्स को दूसरा फंक्शन, इधर डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स को तो 1 आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स होल का डी एक्स। तो ये तो एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सेम रहता है, ये आ गया। इधर देखो 2 बार करना पड़ेगा, पहले पहले तो हमने इसको कर लिया, ओके पहले अंदर वाले टर्म्स को कर लो। ई टू द पावर एक्स डी एक्स का क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स ही आएगा, फिर से dx लगा हुआ, फिर से इंटीग्रेशन लगा हुआ इधर, तो इसका फिर से e टू द पावर x। तो ये हो गया तुम्हारा, यही हो गया खत्म। ये x कॉमन लेके लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ex को कॉमन लिया तो x माइनस 1 प्लस c भी लिखेंगे, अगर लिमिट्स नहीं है तो प्लस c लिख देंगे। दैट इज हाउ इट गोज। ठीक है, तो जे स्टूडेंट्स को मैंने करने के लिए बोला था ये, तो नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों हमने साइड चेंज की। इसका एक रूल होता है, कौन सा फंक्शन पहले लेना पड़ता है उसका रूल बता देता हूँ मैं तुम्हें, पहले नोट कर लो फिर रूल बता देता हूँ। सर मेरा नेटवर्क अटक रहा है तो मैं एक बार वापस लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, अदर्स आर कंफर्टेबल, सभी बाकी लोगों को सुनाई पड़ रहा है ठीक से? Yes, sir. ओके, तो देखो इसका रूल, ओके लेट हिम ज्वाइन।
वंशिका, you have to join again at 6:40. लिंक ब्रेक हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है? 6:40 पर फिर से वी हैव द क्लास अप टू 7:15, ठीक है? फिर से रिज्वाइन कर जाना, जैसे Okay, sir. मीटिंग एंड होगी तो फिर से रिज्वाइन करना। चलो, Yes. ईशान इज नॉट एबल टू ज्वाइन, ठीक है? जस्ट लेट मी टेल यू। तो ये देखो, इसका रूल क्या होता है, ये उस दिन मैंने बोला था गैप छोड़ दो। ये यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शन पहले लिया जाता है, ये इट इज कॉल्ड आइलेट रूल। आइलेट का मतलब क्या होता है, पहले इनवर्स फंक्शन लेना है, फिर लॉग का फंक्शन, फिर अलजेब्राइक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे ई को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, आई शन है तो, ठीक है? तो इनवर्स फंक्शन को सबसे पहले लेना है, सेकेंड नंबर पे लॉग फंक्शन है तो लॉग फंक्शन को लेंगे, फिर थर्ड नंबर पे अलजेब्राइक फंक्शन है तो उसको लेंगे, फोर्थ नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो उसको लेंगे, एंड लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e टू द पावर x, तो इसको बाद में लेना है, सेकंड नंबर पे लेना है, x को पहले लेना है। x इज द अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन का नंबर पहले आता है एक्सपोनेंशियल से। तो दिस इज द रूल, which function has to be taken first, otherwise integration will not be over. You have to do it many times, khatam, it will not be finished. सर Yes, सर इनवर्स फंक्शन कब लेना है? सबसे इनवर्स पहले फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन तुम लोगों को मैथ्स में सिखाया जाएगा। ऐसे सपोज साइन x इज इक्वल टू y कुछ है, तो साइन को उधर भेजते हैं ना, तो x विल बी साइन इनवर्स y, ऐसे लिखा जाता है मैथ्स में। तो मैथ्स में इनवर्स का चैप्टर ही है शायद पूरा, साइन या कॉस को उधर दूसरी तरफ भेजा जाता है ना, तो इनवर्स हो जाता है, साइन की पावर -1, ऐसा फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो ये मैथ्स में आते हैं, मैथ्स के चैप्टर्स में, तो वहां पे सिखाया जाएगा तुम्हें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊँ, सपोज देखो ऐसा ऐसा रहता है वो, सपोज साइन x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30, ओके ऐसे सपोज साइन 30 डिग्री कितना होता है बोलो, साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ऐसा लिखा जाता है। मतलब कहीं पे साइन इनवर्स 1/2 लिखा है तो उसको तुम समझ सकते हो कि 30 डिग्री के बराबर होगा, और 30 डिग्री जो है पाई/6 के बराबर होता है ना? ठीक है, पाई का अभी पाई वाले टर्म से कंफ्यूज नहीं कर रहे, तो साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री। So that is how inverse functions will be taught to you. ठीक है? Yes, sir. तो दिस इज ओवर नाउ। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुम्हारा, इफ dv by dt is equal to a, if dv by dt is equal to a, where v is the velocity and a is constant, a is the constant acceleration, a is constant acceleration, then find the relation for v in terms of a. Find the relation for v in terms of a.
ठीक है, तो इंटीग्रेशन से बना सकते हैं, इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ईशान, ये Yes, तो पहले sir. होमवर्क नोट कर लो, ये होमवर्क था, इसको नोट कर लो, और फिर तुम्हें वो फंक्शन उसका बता देता हूँ कौन सा फंक्शन पहले सेलेक्ट करते हैं। जस्ट नोट डाउन फॉर दिस होमवर्क क्वेश्चन। If dv by dt is equal to a, where v is velocity at time t and a is the constant acceleration, find the relation for v in terms of a and t. A and t is the time. All right. Noted. तो ये देखो यहाँ पे जो तुम्हारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो कि वो फिनिश नहीं हो पा रहा था, है ना, रिपीट हो रहा था बार बार। तो ये रूल होता है, देखो आइलेट रूल होता है। आइलेट का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन अगर है तो उसको पहले लेना है, फिर लॉग फंक्शन को सेलेक्ट करना है, फिर एल्जेब्राइक फंक्शन को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो यहाँ पे अपने दो फंक्शन थे, एक तो एल्जेब्राइक फंक्शन था एक्स, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e टू द पावर x। तो x को हमें पहले लेना है, दिस द सीक्वेंस। I स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन को सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर वो नहीं है लॉग फंक्शन को देखना है, लॉग फंक्शन को सेलेक्ट करना है, वो नहीं है थर्ड नंबर पे एल्जेब्राइक फंक्शन को देखना है। तो यहाँ पे एल्जेब्राइक फंक्शन था, x को एल्जेब्राइक फंक्शन बोलते हैं, वो सेलेक्ट कर लिया हमने, x को पहले शिफ्ट कर लिया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन शुड बी एट लास्ट। तो सीक्वेंस चेंज करके फिर इंटीग्रेशन आसानी से हो गया। दिस विल बी टॉट टू यू इन द मैथ्स इन 12th। ठीक है, तो आई थिंक इट्स ओवर नाउ, इंटीग्रेशन इज ओवर नाउ। विल सी द वेरियस ग्राफ सीखने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एंड देन अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है ना। तो विल लर्न इट आफ्टर द ब्रेक। अभी ब्रेक कर लेते हैं 2 मिनट का, अभी वैसे भी टाइम होने वाला है। ब्रेक के बाद फिर हम लोग सेकंड मीटिंग में, सेकंड क्लास में विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द वेरियस फंक्शंस एंड वाई एंड एक्स। यहाँ पे दोनों सिंगल पावर है, एक में पावर बढ़ेगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा या वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड रेसिप्रोकल। तो ग्राफ्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर, है ना। तो इसको हम लोग 1 by 1 सीखेंगे, पूरे सारे ग्राफ जो हमें फिजिक्स में लगते हैं उतने, नॉट ऑल, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, मीटिंग को अभी यहाँ पे ब्रेक करते हैं, फिर हम ज्वाइन करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक कर लो, देन विल ज्वाइन। ओके, थैंक यू।